आज मैं छोटी सी बात सिर्फ उन सब लोगों से कहना चाह रही हूँ जो कि बहुत गलत कमेंट करते हैं, बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उन सब से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती, अगर आप लोगों को मैं गलत इंसान लगती हूँ, तो हो सकता है शायद मैं गलत हूँ या मैं बुरी इंसान हूँ, लेकिन जिस ज्ञान को अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इस पर रिसर्च करी, इसको समझने की कोशिश करी। कुछ लोगों को प्रकृति ने इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए चुना, कुछ लोगों को कुदरतन तौर पर इस चीज़ के एक्सपीरियंस हुए, सबने अलग अलग तरह से, कहीं साइंटिफिक तरीके से, कहीं खोज खबर की गई, हर तरीके से जब इस ज्ञान को पाने की कोशिश की गई। और मैंने, क्योंकि मैं बुक्स का चुनाव करते वक्त बहुत केयरफुल रहती हूँ, मुझे ये रहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं बुक्स का चुनाव करूँ जिसके राइटर का उस विशेष फील्ड में कुछ विशेष योगदान रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अब तक कई हजार की बुक्स मंगवा चुकी हूँ, 5-6 हज़ार की बुक्स मैंने खरीदी, लेकिन वो सभी बुक्स मुझे सही नहीं लगी। मैंने मेहनत भी करी, मैंने उन बुक्स को पढ़ा भी, लेकिन मुझे उन पर कुछ मुझे सत्यता नहीं नजर आई। मुझे कहीं कहीं ये लगा कि ये तो किसी विशेष धर्म को या किसी विशेष गुरु को या किसी विशेष संस्था की तारीफ करने के लिए लिखी गई बुक्स हैं। मुझे ऐसी बहुत सारी बुक्स मिली, बहुत सारी बुक्स ऐसी भी मिली जिनमें मुझे ये महसूस हुआ कि राइटर सिर्फ नॉलेज के आधार पर ही लिख रहा है, वो बहुत सारी दूसरी बुक्स में से कुछ अलग अलग निकाल कर लिख रहा है, उसका स्वयं का कुछ विशेष योगदान इस फील्ड में नहीं है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन मैंने उन सबको साइड किया और बहुत सोच सोच के मैं आप लोगों के लिए बुक्स निकालती हूँ। इसी वजह से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे अभी लास्ट वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि देखिए मैं उनको हार्ट देती हूँ जो मेरी तारीफ करते हैं, और जो मेरी तारीफ नहीं करते मैं उनको हार्ट नहीं देती। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मैं, चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी आलोचना करे मेरी, लेकिन वो अगर बौद्धिक है, वो आलोचना अगर सही जान पड़ती है, वो आलोचना अगर तर्कपूर्ण है, तो मैं उसे हार्ट देती हूँ। अब मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस जिसमें मेरा फ़ोन ठीक नहीं था, तो ठीक तो खैर मेरा फ़ोन अभी भी पूरी तरह से नहीं है, कई बार आवाज़ बहुत डिम हो जाती है, तो वहाँ पर कई जगह इस तरह के कमेंट आए कि आपकी वीडियोस ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और भी कुछ मेरी जो आवाज़ है उसका तरीका सही नहीं है, बात को मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही। जब मैंने वो कमेंट पढ़े तो मुझे वो सच्चे लगे। मैं खुद भी अपनी वीडियो को जब सुन रही थी तो मुझे लगा कि कुछ गलत नहीं कहा गया है, सचमुच मैं बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सचमुच मैं इस चीज़ को और बेहतर कर सकती थी, सचमुच मैंने अपना 100% नहीं दिया है, मैंने अपना 50% दिया है, मैं अपना और बेहतर कर सकती थी। तो मुझे जब मेरी बुराई में भी सत्यता नजर आती है तो मैं वहां भी हार्ट देती हूँ। लेकिन उन विशेष व्यक्ति को मैंने हार्ट नहीं दिया था जिन्होंने ये कमेंट लिखा था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया था। उनका एक आध कमेंट तो मैंने डिलीट भी किया था, क्योंकि आप अगर बहुत अधिक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन्होंने मुझे पागल कहा, बेवकूफ़ कहा, यहाँ तक ठीक था, लेकिन इससे आगे जब कोई व्यक्ति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है तो मुझे वो कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं। आप मर्यादा में रहते हुए मेरी जितनी मर्जी बुराई कीजिए, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। अगर मैं सचमुच गलत हूँ और अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये जो मेरे विषय में गलत कहा जा रहा है, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तो फिर मैं उस कमेंट को सामने वाले की ओपिनियन मान के साइड कर देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी विशेष व्यक्ति को इसलिए हार्ट नहीं देती कि उसने मेरी बुराई करी है, क्योंकि ओपिनियन तो अलग हो सकती है। सिक्का एक ही है, एक साइड से देखने वाला उसका कुछ और नजरिया देख रहा है, दूसरी साइड से देखने वाला उसका कुछ और नजरिया देख रहा है, दोनों ही अपनी जगह सच्चे हैं। इसलिए जिन लोगों को ये वीडियोस झूठी लग रही हैं वो भी सच्चे हैं। वो इसलिए सच्चे हैं क्योंकि सचमुच एक रहस्यमयी दुनिया की बात हो रही है, सचमुच एक मृत्यु के बाद की दुनिया जिसके रहस्य से हम वाकिफ नहीं हैं उसकी बात हो रही है।
उन अनुभवों की बात हो रही है जो चंद लोगों को होते हैं, हर व्यक्ति को नहीं होते। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिन लोगों को ये अनुभव हुए हैं या फिर जिन्होंने अपने एक मनन चिंतन किया है, डिटेल्स रिसर्च करी है, उन लोगों को जिनको अनुभव हुए हैं और जिन लोगों ने डिटेल रिसर्च करी है, वो जब किसी निचोड़ पर पहुंचते हैं और इन वीडियोस की सत्यता को समझकर इनसे जुड़ते हैं, वो भी सच्चे हैं, क्योंकि वो जो अपनी उनकी यात्रा रही है उसमें इसकी सच्चाई को समझ पाए हैं। यही कारण है कि मैं आप लोगों से कहती हूँ अपनी ऑडियोज दीजिए, अपनी वीडियोस दीजिए। आप लोगों के बहुत सारे सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस मेरे पास आते हैं, लेकिन बस वो रिटर्न में आते हैं, और यदि ऑडियो में आते भी हैं, मैं यदि पूछती हूँ तो सामने से इनकार कर दिया जाता है कि हम नहीं चाहते कि आप यूट्यूब पर इन्हें प्रसारित करें। तो फिर मैं इस तरह की ऑडियोज को डिलीट कर देती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख होता है कि इतना सुंदर ज्ञान, इतने सारे रहस्य खुलते हैं, वो सिर्फ मुझ तक क्यों रहते हैं, वो आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचते। मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो लोग मुझे मना कर देते हैं उन्हें पब्लिश करने से, उन्हें प्रसारित करने से। और उन अनुभवों को अपनी आवाज में मैं कहना इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो ऑलरेडी 500 वीडियोस बना चुकी हूं, मेरी आवाज तो आप लोग हर रोज सुनते हैं। अगर मैं अपनी आवाज में आप लोगों के एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी तो हो सकता है ज्यादातर लोग चंद लोग होंगे जो विश्वास करेंगे उसकी सत्यता पर। ज्यादातर लोग ऐसे ही जैसे इन वीडियोस पर विश्वास नहीं करते, मैं यदि आप लोगों के अनुभव अपनी आवाज में सुनाऊंगी तो उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। इस वजह से मैं अपनी आवाज में उन अनुभवों को शेयर नहीं करती हूं। मैं चाहती हूं कि आप ही की ऑडियो हो या आप ही की वीडियो हो जिसमें ये सच्चाइयां आम जनता तक पहुंचे। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ एक सत्य को लोगों तक पहुंचाने की, लोगों के मनों से डरों को बाहर निकालने की। मृत्यु के बाद के विषय में इतना कुछ गलत समाज में प्रसारित किया गया है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं लोगों को, विशेष तौर पे यदि किसी के परिवारजन कोई चला जाता है तो वो पता नहीं कैसे कैसे मेरे पास कमेंट आते हैं, कितने वो दुखी होते हैं। उन्हें देख के मेरा दिल पसीजता है कि मैं कुछ करूं, कि मैं उन तक सत्य पहुंचाऊं। इसी वजह से ये चैनल मैंने बनाया, जबकि ये चैनल, इसकी हालत तो खराब ही है चैनल की, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि चाहे 5 हो, 10 हो या 15 हो, गिनती के ही लोग क्यों ना हो, कम से कम कुछ चंद लोगों तक सुकून पहुंचाने का सबब तो बनी हूं मैं। प्रकृति ने कम से कम इतना तो मेरे हाथों से करवाया। पैसे चाहे नाम मात्र आते हों, लेकिन जो सुकून मिलता है, जो आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं, वो बेहिसाब है। इसी तरह से आप लोग अगर अपने अनुभव शेयर करेंगे तो उनसे जो लोगों के मनों तक सत्य ज्ञान पहुंचेगा और सुकून पहुंचेगा, तो फिर आपको वो मुंह से दुआ चाहे ना भी दें तो भी ये प्रकृति आपका कल्याण करेगी। उम्मीद है आप लोग कमेंट लिखते समय शब्दों को थोड़ा मर्यादित रखेंगे, चाहे उसमें आप मुझे कितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन शब्दों को मर्यादित रखते हुए, क्योंकि आप जो कमेंट कर रहे हैं वो हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप भाषा सही नहीं रखेंगे तो इससे आप ही के चरित्र का पता चलता है।